ये है ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था पर एक त्वरित जानकारी। तो चलिए समझते हैं कि गांव की अर्थव्यवस्था आखिर चलती कैसे है। देखिए, यहाँ ज्यादातर लोग खेती पर ही निर्भर हैं और चुनौती बस एक है कि अपनी छोटी सी जमीन से ज्यादा फसल कैसे निकालें। तो पहली बात, पैदावार बढ़ाने के तरीके। किसान आप देखिए दो रास्ते अपनाते हैं। एक तो है बहुफसली खेती, मतलब एक ही जमीन पर साल में एक से ज्यादा फसल उगाना। और दूसरा है मॉडर्न तरीके, जैसे ज्यादा उपज वाले बीज यानी HYV सीड्स और केमिकल खाद। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इन खादों के लगातार इस्तेमाल से ना मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है। मतलब जो चीज आज फायदा दे रही है वही कल जमीन को बंजर भी बना सकती है। अच्छा, दूसरी बात, किसी भी उत्पादन के लिए चार चीजें जरूरी होती हैं: जमीन, मेहनत, पैसा और समझदारी। छोटे किसानों के लिए इनमें पैसा यानी पूंजी जुटाना एक बड़ी चुनौती है। और ये पूंजी भी दो तरह की होती है। एक है स्थायी पूंजी, जैसे ट्रैक्टर या औजार, जो सालों साल चलते हैं। और दूसरी है कार्यशील पूंजी, मतलब बीज, खाद और कैश, जो हर फसल में लगता है। और हमारी आखिरी और तीसरी बात, कि उनका क्या जिनके पास जमीन ही नहीं है। यही तो गांव की एक बड़ी सच्चाई है, जिसे हम भूमि का असमान वितरण कहते हैं। मतलब कुछ लोगों के पास बहुत जमीन है और बहुतों के पास कुछ भी नहीं। इसीलिए खेती के अलावा दूसरे काम, जिन्हें गैर कृषि गतिविधियां कहते हैं, बहुत जरूरी हो जाते हैं। जैसे कि डेयरी चलाना, कोई छोटी मोटी दुकान खोलना या फिर ट्रांसपोर्ट का काम करना। तो संक्षेप में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था उत्पादन के तरीकों, जरूरी साधनों के मैनेजमेंट और खेती से आगे बढ़कर रोजगार के मौकों पर टिकी होती है।